अगला एग्जाम्पल होगा हमारे पास जब a लार्ज है और साथ में a और m की जीसीडी कितनी है 1, और हमें इस तरह के कॉन्ग्रुएंसेस के सॉल्यूशन निकालने हैं व्हेन a इज लार्ज और a और m की जीसीडी कितनी है 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड a बाय m से a को डिवाइड करेंगे। सपोज रिमाइंडर आया r, क्वोशिएंट कुछ भी आ गया, मान लो q आ गया, ठीक है। हमें पता है रिमाइंडर जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन जिससे डिवाइड किया है उससे छोटा है, ठीक है। और हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि हर नंबर अपने रिमाइंडर को कॉन्ग्रुएंट होता है, तो वहां से आ गया a इज कॉन्ग्रुएंट टू r mod m। दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ax इज कॉन्ग्रुएंट टू rx mod m। उसके बाद देखो rx किसको कॉन्ग्रुएंट है, ax को, ax किसको कॉन्ग्रुएंट है, b को, तो rx किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, b को। तो अगली लाइन आ जाएगी rx इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, जिसमें कि r जो है वो तो m से भी छोटा है और m तो खुद ही छोटा था, क्योंकि लार्ज तो सिर्फ कौन था, a लार्ज था, m तो स्मॉल है। r की वैल्यू m से भी छोटी है तो r भी क्या है, स्मॉल है। इसका मतलब हमने गिवन कॉन्ग्रुएंस को एक ऐसे कॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट कर दिया जिसमें ये जो x के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो अब एक स्मॉल नंबर है। और स्मॉल नंबर्स के लिए कैसे सॉल्व करते हैं वो तो हमने अभी अभी देखा ही था। तो उसके बाद का सारा तरीका सेम वही हो जाएगा जो ये वाला था, बस इसमें ये लाइन 2 हमारी एक्स्ट्रा बढ़ी है कि हम m से a को डिवाइड करके रिमाइंडर पता लगाएंगे और फिर ये कहेंगे कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू r mod m, और फिर दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, 342x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 13, a हो गया 342, b 5, m 13, a और m की जीसीडी जो है वो 1 आएगी, ठीक है। और इसमें a की वैल्यू जो है वो लार्ज है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे 342 को, m से हमने डिवाइड किया a को, और अब हमें रिमाइंडर पता लगाना है, ठीक है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। इसका मतलब 342 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 13, 342 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 13। बस दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी x आ गया, यहाँ भी x आ गया। फिर हम कहेंगे कि 4x कॉन्ग्रुएंट है 342x को, 342x फर्दर किसको कॉन्ग्रुएंट है 5 को। तो अगर a कॉन्ग्रुएंट है b को, b फर्दर कॉन्ग्रुएंट है c को, तो a कॉन्ग्रुएंट हो जाता था c को, तो वहां से 4x कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 5 mod 13 को। तो यहाँ से आ गया 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 13। उसके बाद तो अब ये नंबर भी छोटा है, ये नंबर भी छोटा है, और 4 और 13 की जीसीडी भी कितनी है 1। और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, तो वो वाला प्रोसेस लगाकर इसको फर्दर सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है जब m लार्ज है और a और m की जीसीडी कितनी है 1, ठीक है। फिर हमने ये इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि 1 अगर a और m की जीसीडी है तो हमें ऐसे t1 और t2 इंटीजर्स मिलेंगे सच दैट a इंटू t1 प्लस m इंटू t2 इज इक्वल टू 1। तो वो हमने लिख दिया। फिर दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर दिया, b की ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दी, तो ax इज कॉन्ग्रुएंट टू t1 ab प्लस t2 mb mod m। और फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बताया था कि जो m के मल्टीपल्स होते हैं वो तो हट जाते हैं, और उनको हटाने का क्या तरीका है, हम लिख देंगे कि वी नो दैट 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस mod m, क्योंकि m इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है, और फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में तो ax हो जाएगा, राइट साइड में ये वाली टर्म कट जाएगी, बचेगा क्या, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू t1 ab mod m। और फिर a से a कट जाएगा क्योंकि a और m की जीसीडी 1 है, वहां से आ जाएगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू t1 b mod m, और वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 256, a हो गया 7, b हो गया 5, m हो गया 256। साथ में a और m की जीसीडी कितनी है 1। अब की बार m लार्ज है, ठीक है ना। तो अब हमने लिखा कि 7 और 256 की जीसीडी कितनी है 1, तो हमें वो नंबर्स पता करने हैं कि m इंटू दैट प्लस 256 इंटू दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि भाई ये नंबर कैसे पता लगाते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, 7 से 256 को डिवाइड किया,
ठीक है। तो 7 से हमने 256 को डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4। अब हम 4 से 7 को भाग करेंगे, फिर हम 3 से 4 को भाग करेंगे, फिर हम 1 से 3 को डिवाइड करेंगे। और ये प्रोसेस हमें तब तक चलाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ये मैं सब फर्स्ट चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ। फिर मैंने बताया था कि हम 256 को क्या लिखेंगे, 7 इंटू 36 प्लस 4। 7 को क्या लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम, 4 इंटू 1 प्लस 3। 4 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये मैंने सारी लाइन यहाँ लिख दी। अब हमें 1 की वैल्यू पता करनी है, तो हम यहाँ से 1 को क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3। फिर 3 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने 1 को लिखा 4 माइनस 3, फिर 3 की वैल्यू पुट करी 7 माइनस 4, तो ये हो गया 4 प्लस 4। 4 तो हो गया 2 बार, 7 हो गया 1 बार। फिर हमने 4 की वैल्यू पुट करी दिस माइनस दिस, फिर ये हो गया 256 के साथ 2 आ रहा है, और 72 इंटू 7 माइनस 7, 7 के साथ जो है वो 73 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 256 इंटू 2 प्लस 70 प्लस 7 इंटू माइनस के 73। हमें पता लगाना था कि 256 को किससे मल्टीप्लाई करें और 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि उनका सम जो है वो 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, फिर हमने क्या करना था, दोनों साइड b से मल्टीप्लाई करना था। b की वैल्यू थी 5, तो दोनों साइड हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमें वो b की वैल्यू उठाकर गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट करनी थी, तो हमने वो कर दी। फिर मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ 256 है ना, तो जो 256 के मल्टीपल्स वाली टर्म है वो हट जाएंगी, और 7x किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 7 इंटू माइनस के 365 मोड 256। फिर 7 से 7 कट जाएगा, क्योंकि 7 की 256 के साथ जीसीडी 1 है। x कॉन्ग्रुएंट हो गया माइनस 365 मोड 256, लेकिन जो यहाँ वाला आंसर है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 256 से छोटा होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ लिखा 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 512 मोड 256। 512 जो होता है 256 का डबल होता है, और हमें पता है 256 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। फिर इन दोनों लाइनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ आ गया x, यहाँ हो गया 147 मोड 256। अब ये नंबर पॉजिटिव भी है और 256 से छोटा भी है, तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन।